मेरा नाम संजय है और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 1047 विच इज़ रिमूव ऑल एडजेसेंट डुप्लीकेट्स इन अ स्ट्रिंग। तो चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या कहता है। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें सारे लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं। अ डुप्लीकेट रिमूवल कंसिस्ट ऑफ चूजिंग टू एडजेसेंट एंड इक्वल लेटर्स एंड रिमूविंग दैम। और एक डुप्लीकेट रिमूवल है वो अगर कोई दो कैरेक्टर एडजेसेंट हैं और इक्वल हैं तो उनको रिमूव करने से बनता है। वी रिपीटेडली मेक डुप्लीकेट रिमूवल्स ऑन एस। हमें डुप्लीकेट रिमूवल एस पे रिपीटेडली करना है अनटिल वी नो लॉन्गर कैन, तब तक जब तक हमारे पास डुप्लीकेट रिमूवल के लिए कोई कैरेक्टर नहीं बचते। रिटर्न द फाइनल स्ट्रिंग आफ्टर सच डुप्लीकेट रिमूवल्स हैव बीन मेड। और उसके बाद फिर हमें फाइनल स्ट्रिंग रिटर्न करना है जब हमारे सारे डुप्लीकेट रिमूवल्स कंप्लीट हो जाते हैं। इट कैन बी प्रूवन दैट द आंसर इज़ यूनिक। आंसर यूनिक है ये प्रूव किया जा सकता है। अब चेक करते हैं एग्जांपल्स। सो पहला एग्जांपल है एस ए बी बी ए सी ए। अगर हम इस स्ट्रिंग को देखें ए बी बी ए सी ए तो हमारा आउटपुट होगा पहला कैरेक्टर ए हम अपने आउटपुट पे डाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी स्ट्रिंग नहीं है तो हमारे पास कोई एडजेसेंट और डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं होंगे। दूसरा कैरेक्टर है बी, ये भी हम अपने आउटपुट पे डाल सकते हैं क्योंकि बी और ए इक्वल नहीं है। तीसरा कैरेक्टर है बी, ये हम अपने आउटपुट पे जैसे ही डालते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे दो एडजेसेंट कैरेक्टर डुप्लीकेट हैं तो इसलिए हम इन्हें हटा देते हैं। चौथा कैरेक्टर है ए, ये जैसे ही हम अपने आउटपुट पे डालते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दोनों कैरेक्टर एडजेसेंट हैं और इक्वल हैं तो हम इनको रिमूव कर देते हैं। पांचवा कैरेक्टर है सी, इसे हम अपने आउटपुट पे डाल सकते हैं क्योंकि हमारा आउटपुट अभी एम्प्टी है। छठवां कैरेक्टर है ए, ये भी हम अपने आउटपुट पे डाल सकते हैं क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है वो बस सी है और सी ए के बराबर नहीं है तो हमारा जो आउटपुट है वो है सी ई, जो कि प्रॉब्लम पे दिया गया है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ए जी एक्स जी वाई, ए जी एक्स जी वाई। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो पहले कैरेक्टर से फॉर्म होगा ए। चूंकि हमारे आउटपुट पे अभी कोई कैरेक्टर नहीं है तो हम अब ए को अपने आउटपुट पे डाल सकते हैं। फिर जी, जी को हम अपने आउटपुट पे डालते हैं तो हम चेक करने से ये पता चलता है कि ए जी के बराबर नहीं है तो ये हमारे आउटपुट पे इंक्लूड हो सकता है। फिर है एक्स, एक्स को हम अपने आउटपुट पे डाल सकते हैं क्योंकि जो करेंट कैरेक्टर है वो जी के बराबर है, जो प्रीवियस कैरेक्टर वो जी के बराबर है और जी एक्स इक्वल नहीं है। फिर जो कैरेक्टर है वो है एक्स, एक्स को जैसे हम अपने आउटपुट पे डालते हैं हमें दिखता है कि एक्स जो है वो प्रीवियस कैरेक्टर एक्स के बराबर है तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। अगला कैरेक्टर है जी, जी को जैसे ही हम अपने आउटपुट पे डालते हैं तो हमें दिखता है कि प्रीवियस जो कैरेक्टर हमारे आउटपुट पे है वो आगे से जी है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अगला कैरेक्टर है वाई, वाई को जब हम अपने आउटपुट पे डालते हैं तो हमें दिखता है कि वाई ए के इक्वल नहीं है तो हम इसको रिमूव नहीं कर सकते तो हमारा फाइनल आउटपुट जो होता है वो ए और वाई होता है। तो ये है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। अब हम इसे सॉल्व कैसे करें? तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें उस डेटा स्ट्रक्चर को देखना होगा जिसमें हम अपने प्रीवियस कैरेक्टर को अपने करेंट कैरेक्टर से मैच करके चेक कर सकें कि वो करेंट कैरेक्टर के इक्वल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम अगर स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग में बहुत सारे अपने को ऑपरेशंस करने पड़ जाएंगे। सो द बेटर अप्रोच कैन बी यूजिंग अ स्टैक, क्योंकि अगर हम स्टैक पे कोई कैरेक्टर डालते हैं और उसके बाद फिर स्ट्रिंग से हम आइट्रेट करते हैं तो स्ट्रिंग से आइट्रेट करने पर अगर वो कैरेक्टर स्टैक के कैरेक्टर के जो टॉप पे कैरेक्टर है उसके इक्वल होता है तो हम उसको रिमूव कर दें। अगर स्टैक का टॉप का कैरेक्टर स्ट्रिंग के करंट कैरेक्टर के इक्वल नहीं होता है तो हम उसको स्टैक पे पुश कर दें। तो स्टैक पे पुश करने के हमारे दो कंडीशंस होंगे। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है और अगर हमारा स्टैक का जो टॉप कैरेक्टर है पीक कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग के करेक्ट कैरेक्टर के इक्वल नहीं है। इन दो कंडीशन में हम स्टैक पे कैरेक्टर पुश करेंगे, नहीं तो स्टैक से कैरेक्टर पॉप करेंगे।
तो सबसे पहले जो हमारा कंडीशन होगा वो हमें स्ट्रिंग को आइटरेट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहला जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करेंगे वो है स्टैक। इस स्टैक पे हम स्ट्रिंग पे आइटरेट करने पर एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे और पुश करेंगे। सो स्ट्रिंग लेंथ i++। अब हमें ये चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। तो अगर स्टैक एम्प्टी है या अगर स्टैक का टॉप एलिमेंट पीक के स्टैक का जो पीक एलिमेंट है वो करेंट कैरेक्टर के इक्वल अगर नहीं है, सी क्या है, सी इज़ द करेंट कैरेक्टर, तो हम स्टैक पे उस कैरेक्टर को पुश करेंगे। अगर स्टैक का पीक एलिमेंट करेंट कैरेक्टर के इक्वल होता है तो हम उस कैरेक्टर को भी इग्नोर करेंगे और स्टैक का जो पीक एलिमेंट रहेगा उसको भी पॉप करेंगे। सो स्टैक डॉट पॉप मीन्स करेंट कैरेक्टर को हमने पॉप किया और जो करेंट कैरेक्टर है उस पर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। तो अब हमारे पास स्टैक पे जो भी कैरेक्टर हैं उनमें कोई भी कैरेक्टर एडजेसेंट डुप्लीकेट नहीं है। तो इन कैरेक्टर सेट को अपने को रिजल्ट पे सेंड करना है एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक कैरेक्टर एरे लेते हैं और उस कैरेक्टर एरे का साइज स्टैक के साइज के बराबर होगा और एक वेरिएबल लेते हैं जो कि स्टैक के साइज के बराबर हो और स्टैक से एक एक करके सारे एलिमेंट पॉप करेंगे और रिजल्ट सेट पे उनको ऐड करते जाएंगे। तो ये कैसे करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं i(n-1), i>0, i-, और उन्हें रिजल्ट पे ऐड करते जाते हैं सारे कैरेक्टर जो भी स्टैक पे हैं उन्हें। अब हमारे पास रिजल्ट पे सारे कैरेक्टर आ गए हैं जो कि स्टैक के हैं, लेकिन हमें रिटर्न करना है स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो कि हमारे कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करे। सो ये है अपना सॉल्यूशन, देखते हैं ये रन होता है या नहीं। ओके, सैम्पल टेस्ट केस पास हो चुका है। अब चेक करते हैं सारे टेस्ट केसेस के लिए। ओके, सो ये सारे टेस्ट केसेस भी पास कर रहा है। अब चेक करते हैं इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो पहला लूप जो सारे कैरेक्टर्स को आइटरेट कर रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। उसके बाद एक और लूप हम यूज़ कर रहे हैं जो कि स्टैक के सारे कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर रहा है हमारे एरे पे, कैरेक्टर एरे पे। तो ये भी मैक्सिमम अगर हमारे सारे कैरेक्टर्स यूनिक होंगे तो रिजल्ट सेट की साइज ऑर्डर ऑफ n होगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n होगी। सो इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n जो कि पहला फॉर लूप है और ऑर्डर ऑफ n जो कि दूसरा फॉर लूप है। सो टोटल ऑर्डर ऑफ 2n विच इज़ ऑर्डर ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, स्टैक में हमारे सारे कैरेक्टर्स अगर यूनिक होंगे तो पुश किया जा सकता है, तो ऑर्डर ऑफ n, और उस स्टैक से फिर सारे कैरेक्टर को एक एक करके रिजल्ट सेट पे डालने के लिए, रिजल्ट एरे पे डालने के लिए। तो यहाँ पर भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 2n विच इज़ ऑर्डर ऑफ n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। तो या दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।